नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक रहस्यमय दुनिया में। तो आज हम जानने जा रहे हैं हमारे सौर मंडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम को सौर मंडल क्यों कहते हैं। हमारी ग्रह प्रणाली को सौर प्रणाली का नाम दिया गया है क्योंकि हमारे सूर्य का नाम सोल है। सूर्य के लिए लैटिन शब्द के बाद सोलिस और सूर्य से संबंधित कुछ भी जिसे हम सौर कहते हैं। हमारा सौर मंडल लगभग 5,15,000 मील प्रति घंटे यानी कि 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। हम आकाश गंगा के 4 सर्पिल हथियारों में से एक है। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म 4.6 अरब साल पहले एक विशाल अंतरतारकीय विशाल बादल के गुरुत्वाकर्षण के स्फोट से हुआ था। हमारे सौर मंडल में एक औसत तारा होता है जिसे हम सूर्य, ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो कहते हैं। इसमें शामिल है ग्रहों के उपग्रह, कई धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ये सभी सौर मंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य से बाहर ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इसके बाद बौने ग्रह प्लूटो है। बृहस्पति का व्यास पृथ्वी से लगभग 11 गुना है और सूर्य का व्यास बृहस्पति के लगभग 10 गुना है। प्लूटो का व्यास पृथ्वी के 5वें हिस्से से थोड़ा कम। अब जानते हैं ग्रहों के बारे में। सौर मंडल में बुध सूर्य का सबसे छोटा और निकटतम ग्रह है। सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा में 87.97 पृथ्वी दिन लगते हैं, जो सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा है। सूर्य से दूसरे ग्रह शुक्र का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है और यह एकमात्र ग्रह है जिसका नाम मादा रखा गया है। शुक्र का नाम शायद सबसे सुंदर देवता के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह 5 ग्रहों में सबसे चमकीला है। पृथ्वी सौर मंडल का केवल 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र विश्व है जहां सतह पर तरल पानी है। पास के शुक्र की तुलना में थोड़ा बड़ा पृथ्वी सूर्य के निकटतम 4 ग्रहों में से सबसे बड़ा है, जो सभी चट्टान और धातु से बने हैं। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। लाल ग्रह के खूनी रंग के साथ रोम के लोगों ने अपने युद्ध के देवता के नाम पर इसका नाम रखा। वास्तव में रोमन ने प्राचीन यूनानियों की नकल की, जिन्होंने अपने युद्ध के देवता एरेस के नाम पर भी ग्रह का नाम रखा था। सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में बिखरे हुए टुकड़े और चट्टान के टुकड़े सौर मंडल की सुबह से बचे हैं। इन वस्तुओं में से अधिकांश, जिसे ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, इस प्राचीन अंतरिक्ष मलबे का अधिकांश भाग मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट के भीतर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाया जा सकता है। वेस्टर से आकार में क्षुद्र ग्रह की सीमा होती है। जुपिटर सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल में सबसे बड़ा है। यह सूर्य के द्रव्यमान के 1000वां भाग के साथ एक गैस की विशालता है, लेकिन सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों से 2.5 गुना अधिक है। शनि सूर्य से चौथा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी के लगभग 9 गुना औसत रेडियस के साथ एक गैस का विशाल गोला है। इसमें पृथ्वी का औसत घनत्व केवल 1/8वां भाग है। हालांकि इसकी बड़ी मात्रा के साथ शनि 95 गुना अधिक विशाल है। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है और वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। यद्यपि यूरेनस नग्न आंखों को दिखाई देता है, यह ग्रह की मंदता और धीमी कक्षा के कारण एक स्टार के रूप में लंबे समय तक तरल था। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर स्थित सौर ग्रह है। सौर मंडल में यह व्यास का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे भारी ग्रह है और सबसे विशाल ग्रह है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है, जो उसके पास के जुड़वा यूरेनस की तुलना में थोड़ा अधिक है। प्लूटो कुइपर बेल्ट में एक बौना ग्रह है जो नेपच्यून की कक्षा से परे शवों का एक छल्ला है। यह खोज की जाने वाली पहली
और सबसे बड़ी कुपर बेल्ट वस्तु थी। 19वीं सदी में प्लूटो की खोज के बाद इसे सूर्य से 9वां ग्रह घोषित किया गया था। तो अब हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ डरावनी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर की सतह पर सबसे असाधारण विशेषता मतलब ग्रेट रेड स्पॉट है, एक विशाल तूफान जिसे 300 से अधिक वर्षों तक देखा गया है। इसके चौड़े व्यास में ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी की तुलना में लगभग 3 गुना चौड़ा है। हर अब और फिर से स्पॉट पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। शनि अपने शानदार चलने के लिए सबसे प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून में भी चलने हैं। हालांकि शनि के उत्तरी ध्रुव की परिक्रमा करने वाले विशालकाय शतभुज जैसा कुछ भी कभी किसी अन्य ग्रह पर नहीं देखा गया है। अपने प्रत्येक पक्ष के साथ लगभग 7,500 मील यानी कि 12,500 किलोमीटर पार लगभग 4 पृथ्वी के अंदर फिट होने के लिए पर्याप्त ऊष्मीय चित्र दिखाते हैं कि यह ग्रह के वायुमंडल में लगभग 7 मील यानी कि 100 किलोमीटर तक पहुंचता है। मंगल ग्रह की धूल भरी आंधियां सौर मंडल में सबसे बड़ी है, जो पूरे लाल ग्रह को कंबल देने में सक्षम है और महीनों तक चलती है। मंगल ग्रह पर धूल के तूफान इतने बड़े क्यों हो सकते हैं? इसका एक सिद्धांत सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाले हवाई धूल कणों से शुरू होता है। ठंडी हवाओं के गर्म प्रवाह ठंडे क्षेत्रों की ओर हवाएं पैदा करते हैं। तेज हवाएं जमीन से अधिक धूल उठाती हैं, जो बदले में वायुमंडल को गर्म करती है। अधिक हवा उठाती है और अधिक धूल का उत्सर्जन करती है। नेपच्यून पर एक जेट स्ट्रीम हवाएं 1,500 मील प्रति घंटे से अधिक की यात्रा कर सकती है। यह एक रहस्य बना हुआ है कि सौर ऊर्जा में देखी जाने वाली सबसे तेज ग्रहों की हवाओं को ड्राइव करने की ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक